आज खबरों में थरथल्ली मचा रखी है कि जी बाजवा साहब कहते थे कि टैंकों में डालने को तेल नहीं है। इस टाइम पर एससीओ में हमें कोई पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के हवाले से भी कोई उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए कि अब वो खुद ही आखिरी उम्मीद है, और अगर वो इस मुल्क की इस तरह खिदमत नहीं करेंगे तो ये मुल्क जो है वो तरक्की कैसे करेगा। इस पे काफी कुछ किया जा सकता था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। उसकी वजह ये मूड नहीं लग रहा ना आपकी गवर्नमेंट का, और जिस तरीके के बयानात और जिस तरीके से ट्वीट किया बिलावल भुट्टो साहब ने, उस पर मुझे थोड़े से डाउट है। इन्होंने जो मुल्क के साथ किया वो मैं टीवी पर बोल नहीं पा रहा। इससे पहले ऐसी बात नहीं कि बाकी सियासी जमातों ने नहीं किया, बाकी सियासी जमातों ने भी वही किया मुल्क के साथ जो आके इन्होंने किया। बिलावल भुट्टो साहब ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, इससे कुछ और मतलब ना समझा जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुंचा हूँ। गरीब मुल्क है, बुरे हालात हैं आपके, जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। ऑब्जेक्टिव आप देखें, अब जहां जाके अगर पैसे मांगने हो तो या तो फिर आपको उम्मीद है कि शायद एससीओ के मुल्क भी आपको पैसे देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। एससीओ मीटिंग से पहले ही भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी है। भारत ने पहले ही इशारा दे दिया था कि पाकिस्तान भारत में इसलिए खड़ा है क्योंकि वो एससीओ का एक सदस्य देश है। अगर एससीओ बैठक ना होती तो पाकिस्तान भारत के सामने खड़ा नहीं होता, बल्कि भारत के सामने घुटने पर बैठा होता। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, जो पाकिस्तान की औकात और भारत का गुस्सा दिखाती है। पीएम मोदी का अपमान करने वाले बिलावल भुट्टो को पहला झटका तो तभी लग गया जब उन्होंने पहला कदम भारत में रखा। बिलावल भुट्टो को रिसीव करने जब भारतीय राजनयिक जेपी सिंह पहुंचे तो उन्होंने बिलावल भुट्टो से हाथ नहीं मिलाया, जबकि चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ मिलाया गया था। उसके बाद जब बिलावल एससीओ मंच पर पहुंचे तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूर से नमस्ते करके आगे जाने का रास्ता दिखा दिया। काफी कुछ किया जा सकता था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। उसकी वजह ये मूड नहीं लग रहा ना आपकी गवर्नमेंट का, और जिस तरीके के बयानात और जिस तरीके से ट्वीट किया बिलावल भुट्टो साहब ने, उस पर मुझे थोड़े से डाउट है। हालांकि मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि बड़े अरसे के बाद, हना रब्बानी खर के बाद, अभी बड़े बड़े अरसे के बाद गए हैं, तकरीबन 10-12 साल के बाद, और इस पे बहुत कुछ गेन किया जा सकता था। लेकिन उनके ट्वीट से भी आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। उनके, मैं जो जाने से पहले जो मैसेज किए उन्होंने, मैं उससे भी, उन्होंने मल्टीलैटरल कहा, नॉट बाईलैटरल। उसमें मैं यहाँ पे ये शुरू इस चीज पे करना चाहूंगा कि इंडिया के ऐसा एससीओ का एजेंडा क्या है। उन्होंने इसका नाम दिया है सिक्योर। एस से उन्होंने सिक्योरिटी बनाई है, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सी से कनेक्टिविटी, यू से यूनिटी, आर से रिस्पेक्टेड सॉवरेंटी, एंड ई से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये एजेंडा है टोटल एससीओ का, जो कि बड़ा मैं समझता हूँ सोच समझ के उन्होंने सारी चीजों को रखा। हर चीज को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है उसमें। अब मैं ये बताना चाहूंगा अपॉर्चुनिटीज क्या थी। अपॉर्चुनिटी ये थी कि जाने से पहले जम्मू में जो हादसा हुआ था, उससे मुख्तलिफ किस्म की भारत के अंदर से आवाजें आ रही थी। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप ना सिर्फ भारत बल्कि एससीओ के सारे मेंबर्स, और उसके बाद पूरी दुनिया को बताते कि वी आर नॉट, हम अच्छे तालिबान बुरे तालिबान के दौर से आगे निकल चुके हैं। लेकिन उसको अवेल नहीं किया गया। जाने से पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, इससे कुछ और मतलब ना समझा जाए। उसके रिटेलिएशन में वहां से डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि व्हाइल यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म वी कैन अटैक। उसके रिबटल में कुछ नहीं कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जाते ही मेरा ख्याल है उन्होंने ट्वीट दाग दिया है कि उन्होंने कहा कि I'm here, I'm definitely looking forward to meet the other foreign ministers of friendly countries। तो भाई फ्रेंडली कंट्री से आपने मिलने के लिए जाना था, तो जाने की जरूरत क्या थी? वो वैसे ही आप 193 मुल्कों का तो मेरा ख्याल दौरा आप कर चुके हैं, 192 मुल्कों का। और दूसरा, ज्यादातर आपने कोशिश किया है कि ज्यादातर चीजें आपने इंटरनेट पे ही मीटिंग्स की हैं। ज्यादातर आपने तो उसी पे कर लिया जाता। गरीब मुल्क है, बुरे हालात हैं आपके, जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। ऑब्जेक्टिव आप देखें, अब जहां जाके अगर पैसे मांगने हो तो या तो फिर आपको उम्मीद है कि शायद एससीओ के मुल्क भी आपको पैसे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको वहां से पैसे मिले। वरना, और दूसरा, देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या ऑफर क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री which is basically has a political instability,
हाइब्रिड सिस्टम्स, हाइब्रिड कोर्ट्स, यहां तक है कि आप वापस आए तो हो सकता है आपकी हुकूमत भी ना हो, तो वहां आपकी इज्जत अफजाई कितनी होगी। और आप डेलीगेशन एक लेके गए हैं, मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। हमारे दूसरे जो मुगल वजीर आजम हैं वो बरतानिया जा चुके हैं। एक और वो किंग है, वो भी किंग की जाके वो चले गए। हालांकि कई ममालिक से लोग नहीं आ रहे, और वहां पे रिपब्लिकन जो लोग हैं, पार्टी है वहां की, यूनाइटेड किंगडम की, वो एहतजाज कर रहे हैं कि ही इज नॉट आवर किंग। और डिफाइन किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि व्हाट इज ब्रिटिश मॉनार्की। ब्रोकन फैमिली सिस्टम, उनका अपना आपस के अंदर के झगड़े, बल्कि उनके दो शहजादे थप्पड़ों से भी पिछले दिनों में लड़ चुके हैं, और जो नए किंग बन रहे हैं वो अडल्ट्री एडमिट कर चुके हैं कि he was involved in adultery। तो इस वक्त उनकी 70% पॉपुलेशन से कम होकर 58% आ चुकी है। इस टाइम पर एससीओ में हमें कोई पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के हवाले से भी कोई उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए, या जो इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो मामला डिस्कस होने हैं, वी शुड रिमेन टिल दैट? देखिए, ये एक मल्टीलैटरल एक्टिविटी है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके मेंबर्स जो हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है उसकी समिट जो है होल्ड करते हैं। इस दफ़ा इंडिया का टर्न है। इंडिया ने तमाम मेंबर स्टेट्स को इनविटेशन दिया है बशमूल पाकिस्तान के। तो इसमें कोई उन्होंने कोई अनयूजुअल बात नहीं हुई। और पाकिस्तान ने जो फैसला किया है तो वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में के इजलास में शिरकत के लिए किया है। पाकिस्तान ने बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में ना कोई इंक्लिंग, ना कोई इंडिया दिया है इंडिया को कि वो बायलैटरल चाहते हैं। और ये है, हाँ, वो एक अलग बात है कि बाज़ औक़ात इस तरह से आइस ब्रेकिंग के इम्कानात होते हैं। तो पाकिस्तान ने जो है वो कोई दिल पे जबर रख करके ये कुछ ऐसा नहीं किया। वो एक मल्टीलैटरल एक्टिविटी। कल को पाकिस्तान में भी जो है अराउंड 2026 में पाकिस्तान में समिट होगी। तो as a president of the SCO, you are bound to extend invitation to all the members, Right. including India. Right. ये कोई इसमें we are reading too much into that। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, मसला ये है कि प्रीवियसली सार्क के समेत पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्फ्रेंसेस होनी थी उसके अंदर इंडिया ने शमूलियत से इनकार कर दिया था। एससीओ में इंडिया की जो स्टैंडिंग है वो ज़रा डिफरेंट है। Has that also played the part क्योंकि obviously they're bound to invite everybody, और यहाँ कोई ईगो का मसला नहीं हो सकता जिस तरीके से सार्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली हो जाता? जी हाँ, ये प्रॉब्लम हुआ है। अब सार्क में तो इंडिया जो है वो सबसे बड़ा मुल्क है सार्क कंट्रीज में, और फिर इत्तेफाक से वो सबको नेबर करता है एक्सेप्ट अफगानिस्तान की। पाकिस्तान की वो सिचुएशन नहीं है। और अब तो वो मेरे ख्याल में सार्क को जो है वो ऑलमोस्ट हमें उसका फातिहा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अब वो उन्होंने बिमस्टेक जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें सार्क के 8 में से 5 ममालिक हैं। वो दैट्स नॉट द सब्जेक्ट एट द मोमेंट। इस वक्त जो एससीओ की जो मीटिंग हो रही है वो आपने जो है वो मल्टीलैटरल है। उसमें आपकी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे है तो वो अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं।